हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का मिशन 75 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का नया टॉपिक यानी लेक्चर, इस मिशन का लेक्चर नंबर 5। आज का टॉपिक होगा कंटिन्यूटी, यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो टॉपिक का नाम होगा सातत्यता। तो आइए बच्चों, मिशन को स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो कंटिन्यूटी से है। क्वेश्चन बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 when x is less than 0 and 2x plus 1 when x is greater than equals to 0 at x is equals to 0। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो ये कहा गया है कि फलन एफ एक्स कि x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच कीजिए। ठीक बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंटिन्यूटी यानी किसी फंक्शन की किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम कैसे बताते हैं, जब उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की। बात की जाए लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, कैसे निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट? ये रहा लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर मैं फाइंड कर लेता हूं राइट हैंड लिमिट। इधर बात हो जाएगी राइट हैंड लिमिट की किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब क्या हो जाएगा, f माइनस h हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे फंक्शन की दो डेफिनेशन गिवन है। एक डेफिनेशन क्या है कि व्हेन x इज लेस देन 0, जब x क्या हो 0 से लेस होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन 2x माइनस 1 होगी। लेकिन जब x 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन 2x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाती है तो हम फंक्शन का वो डेफिनेशन लेते हैं जो उस वैल्यू से लेस वैल्यू पर डिफाइंड होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि x जब 0 से स्मॉलर होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। आइए क्या करें, अब यहां पे ये थोड़ा सा ये माइनस है, ये इक्वल नहीं माइनस है, समझ लीजिएगा। यानी ये क्या हो गया आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। ठीक है, यहां पे क्या करें, फंक्शन लेते हैं। अब देखिए 2x की जगह माइनस h माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, यहां आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2h माइनस 1। क्लियर? अब यहां पे मैं टेंडिंग वैल्यू रखता हूं। जब मैं टेंडिंग वैल्यू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 0 -1, यानी कि फाइनली कितना आ गया, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। अब बात की जाए लेफ्ट हैंड लिमिट की। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट मैं फाइंड करता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू अगला स्टेप लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h। क्लियर? अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन हम लेंगे, ये हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन, क्योंकि x जब 0 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर? आइए ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब क्या हो गया 2 इंटू h प्लस 1। ठीक है, अब क्या करूं मैं,
अब मैं क्या कर लूं, यहां पे टेंडिंग वैल्यू रख लेता हूं, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहां पे प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि यहां पे जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करा तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1 और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1। क्लियर। यानी कि यहां पे मैं क्या कहूंगा कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx is not equals to limit x tending to 0 positive fx, यानी कि इस वैल्यू पे x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी ये फंक्शन क्या है, फाइनली आंसर क्या हुआ कि ये फंक्शन मींस fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी कि ये फलन x बराबर 0 पे सातत्य नहीं। अब x इज इक्वल टू 0 पर हम वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं फाइंड करेंगे, बिकॉज यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता तब हम x इज इक्वल टू 0 पे क्या करते, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते और तब देखते कि तीनों इक्वल है कि नहीं। बात समझ आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आया हुआ है, यानी आ चुका है। अब चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी कहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx at x is equals to 1/2। किस पे चेक करना है, x is equals to 1/2 पे। यानी कि हिंदी में अगर बात की जाए तो कह रहा है कि फलन fx की x बराबर 1/2 पे सातत्यता की जांच कीजिए। यानी आप बताइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, किस पे, x is equals to 1/2 पे। ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है बच्चों, डेफिनेशन है fx is equals to 1/2 minus x when x is greater than equals to 0 and less than 1/2। fx is equals to 1 when x is equals to 1/2 and fx is equals to 3/2 minus x when x is greater than 1/2 and less than equals to 1। क्लियर, बात समझ आ रही है। यहां पे फंक्शन की 3 डिफरेंट डेफिनेशन गिवन है। जब x की वैल्यू ये होगी तो फंक्शन का डेफिनेशन ये है, अगर x की वैल्यू ये होगी तो फंक्शन का डेफिनेशन 1 है, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 है। अगर ये x की वैल्यू ये होगी तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। किसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, x 1/2 पे। अब जरा देखा जाए, मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 1/2। आइए चेक किया जाए। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, वही पुराना घिसा पिटा फंडा, x टेंडिंग टू 1/2 नेगेटिव fx, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1/2 माइनस h। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट किस पे, 1/2 पे। तो अब मैं इन तीनों डेफिनेशन में से फंक्शन की कौन सा डेफिनेशन लूंगा, मैं वो डेफिनेशन लूंगा जहां पे x 1/2 से स्मॉलर हो। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें ये डेफिनेशन, ये फंक्शन का ये डेफिनेशन लेना होगा, किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा लेना होगा, जहां x 1/2 से ग्रेटर होगा। यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों हमें ये डेफिनेशन लेना होगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। क्लियर। अब जरा लिमिट s टेंडिंग टू 0, फंक्शन कौन सा ले लूं, 1/2 माइनस x। क्या लूंगा, 1/2 माइनस x। अब x की जगह क्या लिखा जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 1/2 x की जगह लिखा जाएगा 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाए बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0 क्या आया, 1/2 माइनस 1/2 प्लस h। क्लियर। यानी कि फाइनली ये क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब क्या करें बच्चों, टेंडिंग वैल्यू रखते हैं, तो टेंडिंग वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 0। अब मैं बात करता हूं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। अब आइए इस फंक्शन की मैं क्या फाइंड करूं, राइट हैंड लिमिट। देखिएगा, अब मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट किस पे,
एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/2 पॉजिटिव एफ एक्स, क्लियर। फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1/2 प्लस एच, क्लियर। अब क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब कौन सा राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा लूंगा, ये 3/2 माइनस एक्स, क्लियर। 3/2 माइनस एक्स की जगह 1/2 प्लस एच, क्लियर बच्चों। आगे बढ़ो, अब जरा देखिए ये कितना आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 3/2 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1 आ जाएगा, यानी फाइनली क्या आया, 1 माइनस एच, क्लियर। टेंडिंग वैल्यू रखता हूं, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्या हुआ, फिर वही हाल, यहां पे क्या आ गया। अब जरा बच्चों ध्यान से देखा जाए, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 0 आ गया, जबकि राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1। यानी कि मैं क्लियरली मैं यहां पे कह सकता हूं, क्या कहूंगा, ये कहा जा सकता है कि x इज इक्वल टू 1/2 पे x इज इक्वल टू 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि 1/2 पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर फंक्शन यानी एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। यानी कि मैं कहूंगा, मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। समझ आया, क्लियर हुआ। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्या कहा है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। इट मींस वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन, यानी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए देखा जाए, सॉल्व किया जाए। मैं क्या करूं, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब जरा देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालूं, क्या होगा, लिमिट, हाँ एक काम और कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहां पे हमें x इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एक काम थोड़ा सा मैं कर लेता हूं यहां पे, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। वो काम क्या है कि इस फंक्शन के डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब बच्चों आप मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपके पास कोई मॉड एक्स आ जाए तो मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि ये फंक्शन हमें x कब देता है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स कब देता है, व्हेन x इज लेस देन 0। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है, आप पढ़े होंगे। उसी तरह बच्चों क्या करें, मैं यहां पे लिख ले रहा हूं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए इस 2x में तो कोई चेंजिंग नहीं हो, ये 2x चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉड x क्या देगा, x देगा। यानी कि फाइनली ये 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x हो गया, क्लियर। और फिर आगे मैं चलता हूं, आगे जरा देखिए, अगर x इज लेस देन 0, x इज अगर लेस देन 0 है तो ये 2x तो एज इट इज रहेगा, ये 2x एज इट इज। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये मॉड x क्या देगा हमें, माइनस एक्स देगा, क्या देगा, माइनस एक्स। अब 2x माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ये कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 3x, क्लियर। तो डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ आ गया। अब हमें किस पे कंटिन्यूटी चेक करना है भाई, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है बच्चों x इज इक्वल टू 0 पे। अब इस फंक्शन की दो अलग अलग डेफिनेशन हमें मिल गई है। एक डेफिनेशन मिल गई है कि ये फंक्शन, यही वाला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यही फंक्शन एफ एक्स 3x होगा कब, जब x इज लेस देन 0। क्लियर, आइए बच्चों, तो मैं अब फाइंड करने जा रहा हूं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट।
क्लियर? ये रहा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये रहा इसका राइट हैंड लिमिट। आइए फाइंड किया जाए। फर्स्ट स्टेप वही पुराना घिसा पिटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx। सेकंड स्टेप लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h। उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। कौन सा डेफिनेशन लो? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा लेंगे? जहां पे फंक्शन 0 से लेस पे डिफाइन होगा, यानी जहां x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी 3x लेना पड़ेगा हमें। यानी ये क्या हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्या होगा? ये 3 और x की जगह माइनस h। क्लियर बच्चों? यानी ये क्या आया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 3h। टेंडिंग वैल्यू रखता हूं तो माइनस 3 इंटू 0, यानी फाइनली बच्चों कितना आ गया? 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 0 आ गई। अब मैं बात करता हूं किसकी? अब मैं बात करता हूं बच्चों राइट हैंड लिमिट की। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू क्या हुआ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh। क्लियर? अब राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा डेफिनेशन लिया जाएगा? ये वाला डेफिनेशन, जहां पे x क्या हो? 0 से ग्रेटर। क्लियर? अब आइए क्या हो जाएगा? ये हो गया बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये fh है ना, यानी यहां पे x की जगह रखा जाएगा, यानी h, यानी कि फाइनली क्या हो गया? ये भी 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। अब क्या बात की जाए? अब x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है उसको जरा देखा जाए। उसको हम लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों? आइए अब मैं क्या लूंगा? मुझे क्या निकालना है? x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू। अब इसमें भी जरा ध्यान दीजिएगा, आप इस फंक्शन की डेफिनेशन में से वो डेफिनेशन लेंगे जहां पे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन होगा। तो देखिए क्लियरली ये बोला गया है कि when x is greater than equals to 0 then function fx is equals to x। क्लियर? यानी कि हम क्या लेंगे यहां से? fx is equals to x, और तब हम क्या करेंगे? यहां पे x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ गया? 0। अब बच्चों आप क्लियरली ये देख सकते हैं, ये आपको अंदाजा लग गया है कि क्या हुआ? कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx एंड इज इक्वल्स टू f0। यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। समझ आ गया? चले अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे सेशन आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बदलता जाएगा। मैं क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सिलेक्ट किया हूं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। मींस क्वेश्चन का जो लेवल है, स्टार्टिंग का लेवल बिल्कुल स्मॉलर होगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। और बच्चों जितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है? बस आप सेशन में आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है? तो चला जाए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे सो लिखना चाहिए, स्नो हो गया है, ये एक्चुअल में सो है। ठीक है? सो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय fx इज इक्वल टू x sin 1 by x, fx is equals to x sin 1 by x when x is not equals to 0 and fx is equals to 0 when x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0। यानी हमें दिखाना है बच्चों कि ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन? fx x is equals to 0 पे कंटिन्यूअस है। यहाँ पे फंक्शन की दो डेफिनेशन दी गई है। पहली डेफिनेशन when x is not equals to 0, जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन fx की डेफिनेशन क्या है? x sin 1 by x। और जब x जब 0 के बराबर होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 0 है। बात समझ आ रही है? तो चलें, इस क्या बताना हमें? इसकी कंटिन्यूटी हमें बताना है, हमें दिखाना है
कि ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। जब x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो क्लियरली ये क्लियर है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगा, इक्वल। आइए दिखा दिया जाए। बस यहां पे शो करने को बोलेगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए उस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट निकालिए और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालकर तीनों को इक्वल दिखा दीजिए, वो प्रूफ हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, आइए देखा जाए। मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये मैं निकालने जा रहा हूं, फाइंड करने जाना हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होगा जरा देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बच्चों देखिएगा जरा, हमें कौन सा डेफिनेशन लेनी है। इस फंक्शन में सीधे सीधे बोला है, ये जो फंक्शन की जो डेफिनेशन चेंज हुई है, सीधे सीधे बोला है कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब x 0 के इक्वल ना हो, x 0 के इक्वल ना हो, इसका मतलब क्या हो कि x या तो 0 से स्मॉलर हो या x 0 से ग्रेटर हो। और हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम अगर हमें x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन लेंगे, जो x से स्मॉलर यानी जब x 0 से छोटा होगा उस पे डिफाइंड हो, और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा लेंगे, वो वैल्यू लेंगे जब x 0 से ग्रेटर। तो बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट के लिए हमें यही डेफिनेशन लेनी होगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही डेफिनेशन कर रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0। आइए क्या करें, तो वही हमें लेना है, यानी कि हमें लेना है x sin 1/x, यानी कि मैं क्या लिखूंगा यहां पे, x की जगह क्या लिखा जाएगा, h इंटू साइन 1/h। क्लियर, अब आगे बढ़े। अब क्या किया जाएगा यहां पे, जब टेंडिंग वैल्यू रखी जाएगी तो ये 0 हो गया और इनटू ये क्या हो गया, साइन 1/0 हो गया। अब यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि 1/0 आ गया, ये 1/0 आ गया, इसका मतलब 1/0 में तो इनफाइनाइट होता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आप अच्छी तरह जानते हो बच्चों कि साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है, साइन फंक्शन का रेंज -1 से 1 होता है। क्या होता है, -1 से 1, यानी कि फाइनली क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये 0 तो 0 ही रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है भैया, -1 से लेकर के 1 तक कोई भी ऑस्किलेटिंग वैल्यू आ सकती है ना, कुछ भी आ सकता है, ये इनफाइनाइट नहीं आएगा। साइन फंक्शन कभी भी हमें इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देता है, हमें -1 से 1 देता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। साइन 1/0 यानी साइन फंक्शन में यहां पे x की जगह चाहे जो रखा जाएगा, ये ऑलवेज ये वैल्यू क्या देगा, -1 से 1 देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी -1 से 1 कुछ भी, -1 से लेकर 1 तक ये ऑस्किलेटिंग वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो और किसी भी वैल्यू को 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बट आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है, यानी कुछ भी। ये -1 से 1 तो मैंने लिख दिया है, बट यहाँ पे एक्चुअल में अगर लिखने की बात आएगी तो आप कह सकते हो कि ये -1 से 1 तक मींस ऑस्किलेटिंग वैल्यू कुछ भी दे सकता है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। आइए मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट की, आरएचएल। आरएचएल की बात की जाए तो आरएचएल अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h हो गया। अब बच्चों मैंने पहले क्लियर कर दिया कि राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब क्या हुआ, ये हो गया h इंटू साइन 1/h। फिर वही सेम कंडीशन यहां भी आ गई फिर से कि ये वैल्यू रखी जाएगी तो ये 0, और ये वैल्यू कोई भी मींस -1 से 1 तक कोई भी ऑस्किलेटिंग वैल्यू आ सकता है, कोई भी वैल्यू ये आ सकती है, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो बच्चों क्लियर है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू किसमें, x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखिए क्लियरली x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि यहां पे f0 इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ गया,
इक्वल आ गया, इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, अब मैं लिखूंगा यहां पे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू f0, therefore fx is continuous at x is equals to 0। समझ आया कि नहीं आया? हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, यहां पे वो लिख लेंगे कि therefore fx क्या है, x बराबर 0 पे संतत। क्लियर, बात समझ आ गई? अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोला है कि सो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड fx इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अगेन एंड अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस भी है बच्चों, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से करिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है? तो चले आइए, मींस क्या करना है, मींस वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी हमें बताना है कि ये फंक्शन fx x बराबर 0 पे संतत है। बताने के लिए क्या करना होगा, आप जानते हैं कि आपको x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, x इज इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालना होगा और x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी और तीनों को इक्वल दिखा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं, देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है? आइए क्या हो जाएगा, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात कर रहा हूं, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh, ठीक है? अब आगे क्या होगा, अब मींस फंक्शन को यहां रखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या वहां पे साइन स्क्वायर x, यानी ये है यहां पे कि साइन स्क्वायर h अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है बच्चों? अब जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। अब क्या करेंगे यहां पे मैं एक काम करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या मैं साइन स्क्वायर h को साइन h इंटू साइन h लिख सकता हूं क्या? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। इसको x इंटू x लिखा जा सकता है क्या? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है मैं जरा आपको बता दे रहा हूं। आप एक लिमिट का वो डेफिनेशन में, जब आप लिमिट पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि लिमिट, आपने डेफिनेशन ये पढ़ा होगा कि लिमिट एक सेकेंड बताता हूं आपको, हाँ आपने डेफिनेशन ये पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों? ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट जब आप फाइंड करते होंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। बस इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा, इसी फॉर्मूले का यूज करके। अब जरा देखिएगा यहां पे मैं क्या करूंगा, ये क्या हो गया, यहां हो गया आपका, मींस ये लिमिट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h इंटू, लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। अब क्या होगा, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, यानी फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट का। आइए अब राइट हैंड लिमिट की बात की जाए, तो राइट हैंड लिमिट की अगर बात की जाए, मींस RHL एट x इज इक्वल टू 0, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ा सा उसमें कहीं हाँ एक गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ये हुई है
कि यहाँ पे मैंने माइनस एच, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस एच होना चाहिए, ठीक है। तो लीजिए मैं माइनस एच यहाँ कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस एच और ये माइनस एच का स्क्वायर ही होगा, माइनस एच का स्क्वायर तो एच ही आ जाएगा, मीन्स यहाँ थोड़ा माइनस छूटा हुआ था, तो माइनस एच का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच आ जाएगा, क्लियर। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक सेकेंड ये मिसप्रिंट हुआ था, आपको मैं एक बार बता दूं कि मुझे रखना था साइन स्क्वायर माइनस एच एंड माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी आप बात करेंगे तो ये इसको आप लिख सकते हैं साइन माइनस एच होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस एच स्क्वायर आ गया, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर माइनस का मीन्स आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, यानी यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा फिर से साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको जरा मीन्स हमसे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसको लिखने के लिए, फाइनली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, अब आता हूं मैं राइट हैंड लिमिट पे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या आ गया, यहां से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हुआ, ये आ गया जीरो प्लस एच, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या आया, एफ एच आ गया। और आपको डेफिनेशन अच्छी तरह मालूम है कि क्या है, आपके पास डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यही है, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो चाहे राइट हैंड लिमिट की बात हो। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिमिट यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। फिर वही लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह लिमिट को मैं बाहर ही छोड़ दे रहा हूं, और इसको मैंने क्या कर दिया कि साइन एच इंटू साइन एच अपॉन एच इंटू एच, क्लियर। अब लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच। और ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह मालूम है कि इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, यानी कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1, क्लियर हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट है बच्चों, और यहां पे आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया था। और मैं बात करता हूं अब x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। यानी अगर बात की जाए तो आगे क्या हो जाएगा, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू की बात करूं तो fx इज इक्वल टू मींस f0 इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 दे रखा है, अभी मैंने आपको दिखा दिया ना। अब क्या हुआ, अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू f0, देयरफॉर fx is continuous at x is equals to 0। बात समझ आई बच्चों, क्लियर हुआ। आप ध्यान से देख लीजिए, सारे सॉल्यूशन आपके सामने हैं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। तो बस इस सेशन में आज इतना ही, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यूटी में सेम टॉपिक से मैं क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा, और फिर से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।